आज हम बात करने वाले हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में लैरिंजाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले आप लैरिंग्स की लोकेशन देख लीजिए। ये जो है हमारा ईसोफेगस के अपोजिट साइड में लैरिंग्स, यानी कि इसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो यही हमारा मतलब किसी कॉजेटिव एजेंट की वजह से, तो वही हमारी कहलाती है लैरिंजाइटिस। ठीक है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि लैरिंग्स कहाँ पे सैचुरेटेड होता है और क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो हमने इंट्रो में देख ही लिया कि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो आप देखो, इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स जो होता है, ठीक है, या वॉइस बॉक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैरिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं मेनली, एक्यूट लैरिंजाइटिस, क्रोनिक लैरिंजाइटिस। तो हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक्यूट लैरिंजाइटिस की, और फिर इधर हम पढ़ेंगे एक्यूट लैरिंजाइटिस, इधर क्रोनिक लैरिंजाइटिस। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्यूट लैरिंजाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन होता है लैरिंग्स का, जो कि लेस देन 3 वीक रहता है, सडन ऑन ऑनसेट होता है। जबकि अगर इन्फ्लामेशन लैरिंग्स का हो रहा है जो कि मोर देन 3 वीक्स रह रहा है, परसिस्टेंट रह रहा है, तो उसको हम क्रोनिक लैरिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, फिर कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पहला कॉज होता है एक्यूट लैरिंजाइटिस का। वोकल मिसयूज़ हुआ है अगर, तो GERD के एसोसिएटेड सिम्टम्स में भी एक्यूट लैरिंजाइटिस देखने के लिए मिल सकता है। रियरली, लेकिन कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी देखने के लिए मिल सकता है एक्यूट लैरिंजाइटिस। वायरल इन्फेक्शन में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्रोनिक लैरिंजाइटिस की कॉजेज़ की। तो रिकरेंट एपिसोड होता है एक्यूट लैरिंजाइटिस का। एक्सेसिव यूज़ अगर वॉइस का हुआ है तो भी हो सकता है, किसी एलर्जी के कारण, या फिर क्रोनिक साइनोसाइटिस हुआ है तो भी ये अल्टीमेटली लीड कर देगा हमारे क्रोनिक लैरिंजाइटिस को। GERD के एसोसिएटेड सिम्टम में दिख सकता है। ब्रोंकाइटिस भी कॉज कर सकता है हमारा क्रोनिक लैरिंजाइटिस। क्लिनिकल फीचर में बढ़ने से पहले हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे लैरिंजाइटिस का। ठीक है, अब आप ये सोच लेना कि अगर वो मान लीजिए 3 वीक्स तक रहता है तो वो 3 वीक से कम रहता है तो एक्यूट लैरिंजाइटिस, 3 वीक से ज़्यादा रहेगा तो क्रोनिक लैरिंजाइटिस। ठीक है, देखो पैथोफिजियोलॉजी में होता क्या है, जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो लैरिंजियल म्यूकोसा में इन्वेजन करता है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, जिससे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं और इन्फ्लामेशन कर देते हैं हमारे लैरिंजियल म्यूकोसा को। ठीक है, जिससे कि हमारे वोकल कार्ड का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इडेमेटस वहाँ देखने के मिल सकता है, और लॉन्ग केस में क्या होता है, परसिस्टेंट वॉइस डिसेबिलिटी भी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, और एक्यूट के केस में क्या होगा, लेस देन 3 वीक, और क्रोनिक के केस में मोर देन 3 वीक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्लिनिकल फीचर की, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेगा। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने के लिए मिल सकती है, सोर थ्रोट देखने के लिए मिलेगा, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग देखने के लिए मिलेगा, इरिटेटिंग नॉन प्रोडक्टिव कफ देखने के लिए मिलेगा, फीवर आ सकता है, मिलेसिस, स्किन पे रैसेस आ सकते हैं, लैरिंजियल इडिमा देखने के लिए मिल सकता है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट और या फिर ड्राई कफ भी हमें साइन एंड सिम्टम्स में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने के लिए मिल सकती है, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस जैसे कि अफोनिया देखने के लिए मिल सकती है, ड्राई कफ, सोर थ्रोट, फीवर इन क्रोनिक लैरिंजाइटिस। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या होता है डायग्नोसिस की। ठीक है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की, तो वो मैंने लिखा नहीं है, बट इन लैरिंजाइटिस के केस में क्या होता है, इतना कुछ कराना नहीं होता है। आप हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही पता कर सकते हो कि एक्चुअल में इनको लैरिंजाइटिस है कि नहीं है। ठीक है, फिर मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो स्पीकिंग को अवॉइड करना है आपने। ठीक है, स्टीम इनहेलेशन करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। एंटीबायोटिक थेरेपी अगर बैक्टीरियल लैरिंजाइटिस है तो एंटीपायरेटिक दे सकते हैं इन केस ऑफ फीवर, एनाल्जेसिक पेन के केस में, जिसमें एसिटामिनोफेन मेनली यूज़ करते हैं। बेड रेस्ट इनकरेज करेंगे ताकि इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खुद रिकवर हो जाए। क्रोनिक लैरिंजाइटिस के केस में भी सेम रहेगा, स्पीकिंग अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर पेन है तो फिर एंटीपायरेटिक, फीवर आ रहा है एनाल्जेसिक, फिर उसके बाद स्टीम इनहेलेशन देंगे। इसके केस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ कर देते हैं क्योंकि ये क्रोनिक हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करने लगता है, तो बेक्लोमेथासोन जैसे ब्रांडेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे लैरिंजाइटिस की। तो होप सो आपको वीडियो क्लियर होगी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, अब हम आगे जो होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में 2-3 टॉपिक और क्लियर करेंगे, उसके बाद से हम सेकेंड पे शिफ्ट कर जाएंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के। कुछ ना समझ में आया तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।